दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं और कौन से डिवाइस आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो डिवाइस है वो है मॉनिटर। दोस्तों आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मॉनिटर देखा होगा जो कि एक टीवी की आकृति की दिखती है, उसे ही कंप्यूटर में मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, जो मॉनिटर होती है वो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मॉनिटर होती है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें किसी भी चीज को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकंड है सीपीयू। दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों जो कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत आता है, क्योंकि सीपीयू के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो भी डाटा या प्रोग्राम होता है उसके अंदर प्रोसेस होता है, उस डाटा या प्रोग्राम का प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के अंदर ही होता है। इसलिए सीपीयू को इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस है कीबोर्ड। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में क्या होता है, नंबर होता है और कैरेक्टर होता है, उसमें कुछ संख्या होती है और साथ ही साथ अल्फाबेट भी होते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम कीबोर्ड की मदद से या कीबोर्ड का यूज करते हुए किसी भी डाटा को इनपुट के रूप में दे सकते हैं, चाहे वहां नंबर हो या तो फिर कोई कैरेक्टर हो। ठीक है, तो जो कीबोर्ड है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, माउस। दोस्तों ये जो माउस होती है, ठीक है, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो व्यापम की एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो माउस होती है वो किस डिवाइस के अंतर्गत आता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है या फिर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो माउस होती है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, जिसमें पॉइंटर होते हैं जिसको क्लिक करके हम कोई भी चीज लिख सकते हैं उस पर, और साथ ही साथ हम उसे ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंटर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर किसी भी चीज को प्रिंट करता है। ठीक है, प्रिंटर जो है वो हार्ड कॉपी को प्रिंट करके आपको दे देता है। जैसे कि आपने कुछ कंप्यूटर में टाइप किया, अब आपको उसको प्रिंट करना है, आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको क्या चाहिए, प्रिंटर। जब तक प्रिंटर नहीं होगा तब तक आप किसी भी चीज को प्रिंट नहीं कर सकते। तो प्रिंटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हम किसी भी चीज को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस पर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट डिवाइस है स्कैनर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर, जिसमें हम किसी भी चीज को स्कैन कर लेते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम स्कैन कर लेते हैं स्कैनर का यूज करते हुए। तो स्कैनर में जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और हम कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं, अर्थात सीपीयू तक पहुंचा सकते हैं, तो क्या होगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, तो स्कैनर को किस डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है, एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है वेबकैम। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के सामने एक कैमरा होता है जिसको हम वेबकैम कहते हैं। उससे क्या कर सकते हैं, हम किसी के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनसे वीडियो के थ्रू बात कर सकते हैं। तो जो वीडियो के थ्रू हम बात कर सकते हैं वो है वेबकैम, और वेबकैम को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में रखा गया है। ठीक है, जो वेबकैम है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोफोन। दोस्तों माइक्रोफोन, ठीक है दोस्तों आप लोगों ने माइक्रोफोन का नाम सुना होगा। माइक्रोफोन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं।
या हम जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, उस साउंड को हम कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये काम किससे होता है? माइक्रोफोन के माध्यम से होता है। जब हम अपने साउंड को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और माइक्रोफोन का यूज करते हैं तो माइक्रोफोन किसके अंतर्गत आएगा? एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। तो माइक्रोफोन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं हेडफोन। अब आप लोगों ने देखा होगा हेडफोन, जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज करते हैं उसमें हेडफोन होता है, जिसके सहायता से या जिसके थ्रू आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं या फिर आप वीडियो देख सकते हैं। हेडफोन का यूज करके उस वीडियो के साउंड को सुन सकते हैं। तो जो हेडफोन होती है वो किसके अंतर्गत आता है? एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, जो कि हम किसी भी साउंड को हेडफोन का यूज करते हुए सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? यहाँ एक गेम खेलने का मशीन होता है, डिवाइस होता है, जिसका यूज करते हुए हम गेम खेल सकते हैं। किसी भी गेम को खेला जा सकता है। पहले जमाने में जॉयस्टिक का यूज बहुत अधिक मात्रा में होता था। तो जो जॉयस्टिक है ये क्या है? एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कोई भी गेम खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर में क्या होता है? किसी भी चीज को हम डिस्प्ले कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर जो होती है वो सामने उस चीज को बड़ा करके आपको दिखा देती है। वही क्या कहलाता है? प्रोजेक्टर कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा थिएटर के अंदर आप लोगों ने पीछे से एक फोक्स दिया जाता है जो प्रोजेक्टर होती है, और उस प्रोजेक्टर के माध्यम से उस वीडियो को दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। इसमें क्या होता है? OMR में क्या होता है? हम किसी भी चीज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। OMR सीट जो होती है, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा व्यापम का, उसमें दिया जाता है OMR सीट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? हम जो भी लिखते हैं उसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। OMR एक डिवाइस है जिसका यूज करते हुए हम किसी भी चीज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक रीड करने की ये क्या है? मशीन होती है। नेक्स्ट है दोस्तों OCR, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ भी एक रीडर होती है जिसके सहायता से हम कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। जो OMR है इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और जो OCR है इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं MICR, ठीक है। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। जो MICR है इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यहां भी क्या होती है? एक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टच स्क्रीन। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में टच स्क्रीन होता है, या आप लोगों ने देखा होगा जो ATM होता है उसमें भी टच स्क्रीन होता है। तो जो टच स्क्रीन होती है वो किसके अंतर्गत आती है? जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। आप लोगों ने लैपटॉप में भी देखा होगा, आजकल जो लैपटॉप आते हैं उसमें भी टच स्क्रीन लगा रहता है, जिसके सहायता से हम किसी भी कार्य को टच की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो टच स्क्रीन किसके अंतर्गत आता है? एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर में क्या होता है? प्रिंट मारा जाता है, ठीक है। प्लॉटर से क्या किया जाता है? प्रिंट दिया जाता है। तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जिस भी चीज को हमको प्रिंट करना है तो प्लॉटर का यूज करते हुए हम उसे बड़े आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट डिवाइस है वो है स्पीकर। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर, या आप लोग यूज करते होंगे स्पीकर, ठीक है। स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे साउंड को आउटपुट के रूप में
दिखाता है, या हमारा जो साउंड होता है, या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर में यूज़ किया होगा स्पीकर जिसमें आप लोग सॉन्ग वॉन्ग सुनते होंगे, तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस है दोस्तों हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क जो होती है वो क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंट रूप से। तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम किसी भी डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट डिवाइस था जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताया। दोस्तों यहाँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर देख लीजिए, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।